एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस से। हाथरस कांड में आज न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने वाला है। शाम 7 बजे सबसे बड़ा खुलासा होगा न्यूज 18 पर, जो कहीं नहीं सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ही शाम 7 बजे आप देख सकते हैं, जिसमें हाथरस कांड का सनसनीखेज खुलासा होगा। हर सच, हर झूठ, हर भ्रम का पर्दाफाश आज शाम 7 बजे होगा, तो देखना ना भूले शाम को 7 बजे। तो हाथरस मामले पर बड़ा खुलासा होगा शाम के 7 बजे, और कहीं नहीं ये खुलासा होगा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये खुलासा आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें, शाम 7 बजे सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर, जो कहीं नहीं सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप शाम को 7 बजे देखेंगे। इसमें हाथरस कांड का सनसनीखेज खुलासा होगा। हर सच, हर झूठ, हर भ्रम का पर्दाफाश किया जाएगा आज शाम 7 बजे। तो शाम के 7 बजे बड़ा खुलासा देखना ना भूले। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हाथरस को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है, और जो खुलासे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करेगा वो खुलासे अपने आप में बहुत बड़े होंगे। हाथरस कांड में आज न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने वाला है। शाम 7 बजे सबसे बड़ा खुलासा होगा। हम आपको बता दें, न्यूज 18 पर, जो कहीं नहीं सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये खुलासा देंगे और देखेंगे, और ये शाम 7 बजे दिखाया जाएगा, जिसमें हाथरस कांड का सनसनीखेज खुलासा होगा। हर सच, हर झूठ, हर भ्रम का पर्दाफाश होगा आज शाम 7 बजे। आप देख सकेंगे 25 दिन की पड़ताल का आज जो खुलासा होगा वो चौंकाने वाला होगा, इसलिए शाम 7 बजे का इंतजार आपको करना पड़ेगा। शाम 7 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक बड़ा खुलासा करने वाला है। शाम 7 बजे सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर, जो कहीं नहीं है अब तक हाथरस मामले को लेकर। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शाम 7 बजे देख सकते हैं, जिसमें हाथरस कांड का सनसनीखेज खुलासा होगा। हर सच को दिखाया जाएगा यहाँ पर, हर झूठ सामने रखा जाएगा, और हर भ्रम का पर्दाफाश आज शाम 7 बजे होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए आरिफ और सुमित हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। आरिफ, एक बड़ा खुलासा आज शाम 7 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आरिफ, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। आप अपना सवाल दोहराइए जीलू प्लीज। बिल्कुल आरिफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हाथरस को लेकर कई सारी बातें पिछले कई दिनों से सामने आ रही है, और अब आज शाम 7 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बड़े खुलासे करने वाला है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। 7 बजे दर्शक देखें कि आखिर वो खुलासा है क्या, क्योंकि जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, जिस तरह से लगातार रहस्य बनकर आ रहे हैं, उसका एक एक खुलासा 7 बजे करेगा न्यूज 18। और सब दर्शक देखें, तमाम तरह के, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या इनके मन में है इस पूरे मिस्ट्री को लेकर, क्या वो चाहते हैं, क्या उनको लगता है कि क्या क्या इसमें रहस्य है। आप बताइए, क्या जिस तरह से चला आ रहा है पूरा प्रकरण, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, 7 बजे न्यूज 18 पे बड़ा खुलासा करने जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या मन में है? भैया मन में जो ये जो सीबीआई जांच कर रही है, अभी सीबीआई जांच करेगी, उसकी का निर्णय होगा जो। देखिए, इनका कहना यह है कि सीबीआई जांच करेगी, तब जाकर पता चलेगा आखिर क्या है। लेकिन न्यूज 18 7 बजे खुलासा करने जा रहा है, और उस खुलासे को लेकर हालांकि देखिए तमाम भीड़ यहाँ भी मौजूद है, तमाम फोर्स यहाँ लगा दी गई है। देखिए, ये गांव के बाहर का नजारा है। या कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि यहाँ तमाम नेताओं की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पूरा फोर्स ही फोर्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है गाँव की पूरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। पूरे गाँव की सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है। देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी के जवान तैनात किए गए गांव के बाहर, गांव के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, तो कहा जा सकता है एक बड़ा खुलासा आज शाम 7 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर होने वाला है, जो अपने आप में कहा जा सकता है जो झूठ है उसको सामने रखा जाएगा, जो सच है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए शाम के 7 बजे तक का इंतजार हमें करना पड़ेगा। सुमित, एक बड़ा खुलासा होने वाला है शाम 7 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि हम लगातार इस खबर के साथ बने रहे हैं और हमने बड़ी बारीकी के साथ इस खबर पर नजर रखी।
मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है और हमारे पास इस पूरे मामले से लेकर सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले न्यूज़ 18 पे हैं। जो न्यूज़ 18 शाम 7 बजे अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव इसमें खुलासा करके पूरी तरह से बताएगा। इस पूरे मामले में मैं आपको नीरू एक और बात बताना चाहता हूं। जिस तरह से पीएफआई के 4 लोगों के इस पूरे मामले में जुड़े होने की बात कही जा रही थी, पूरी इस मामले में सियासत को तूल देने की बात की जा रही थी। आपत्तिजनक सामग्री पीएफआई के 4 एजेंटों से मथुरा पुलिस ने बरामद की है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है थाना मार्ट क्षेत्र में। उसके अलावा एक और बात सबसे अलग सामने आई थी, जिसमें पूरे मामले में सियासत को भड़काने के लिए, राजनीति को भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसमें 50 करोड़ रुपए एक ही देश से इस पूरे मामले में इन्वेस्ट किए गए थे। मॉरिशस से अलग अलग खातों में 50 करोड़ रुपए की धनराशि इस पूरे मामले को भड़काने के लिए की गई थी। उसके अलावा अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए की धनराशि जो है विभिन्न देशों से इस पूरे मामले में भेजी गई है। उसकी जांच आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे मामले में कर रहा है। मैं आपको यहाँ नीलू दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं निगरानी करने के लिए। पूरे मामले में पूरी तरह से यहाँ पर सीसीटीवी से कैद कर दिया गया है। पूरे घर के आसपास गैलरी में, जिस तरह से आप गैलरी में आपको दिखाना चाहूंगा नीलू, यहाँ पर ये वही मुख्य गैलरी है जहाँ से सब लोगों का आना जाना, डेलीगेशन यहीं से परिवार से मिलने आ रहे हैं। पूरी तरह से वहाँ आप देख सकते हैं बाहर मशीनें लगाई गई हैं और पूरी तरह से फोर्स यहाँ पर तैनात है। हर एक आने जाने वाले डेलीगेशन, हर एक जाने वाले व्यक्ति की यहाँ पर डायरी में, रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर रजिस्टर में उनके पास एक कापी है, उसमें पूरी तरह से जो भी डेलीगेशन यहाँ पर परिवार से मिलने आ रहा है उसकी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर एंट्री की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर एक एमसीपी पार्टी का डेलीगेशन आया हुआ है पीड़ित परिवार से बात करने के लिए। 2 डेलीगेशन अंदर बैठे हुए हैं। एक डेलीगेशन जब पीड़ित परिवार से बात कर लेगा उसके बाद ही दूसरे डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पूरी तरह से किए गए हैं। बिल्कुल सुमित, सुमित, कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को किसी और रंग में ढालने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार पीड़िता को इंसाफ दिलाने से लेकर हर एक छोटी बड़ी बात, जब पीड़िता के साथ ये नाइंसाफी हुई तब से लेकर हर एक पहलू पर किस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई, किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया गया। आरिफ, ये पूरा मामला अब किसी और मोड़ की तरफ आगे बढ़ा है, किसी और तरफ आगे बढ़ा है और आज जो 7 बजे एक बड़ा खुलासा होगा उस पर सबकी निगाह होगी। चलिए आरिफ हमारे साथ बने हुए हैं। हम हाथरस कांड पर अब तक अपडेट हम आपको दे दें। पीड़िता के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़िता के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज एसआईटी पीड़िता के घर पहुंची है। एसआईटी ने पीड़िता के भाई से बातचीत की है। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से फंड हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हाथरस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सीएम योगी फंडिंग मामले में अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। तो एसआईटी की जांच हो रही है। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग का खुलासा किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। ये जो मामला था हाथरस का वो अब किसी और दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से फंड हुए हैं, इस बात के भी लिंक मिले हैं। इसके अलावा हाथरस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। सीएम योगी अब फंडिंग मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं और सीएम ने इस बात को कहा है कि साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह की साजिश हाथरस मामले में, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं हाथरस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश हो रही है और इस मामले के तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि पीड़िता के घर के बाहर सीसीटीवी लगाया गया है। आज एसआईटी पीड़िता के घर पहुंची है और एसआईटी ने पीड़िता के भाई से बातचीत की है। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। साथ ही 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है, जिसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से फंड हुए हैं। हाथरस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी फंडिंग मामले में अब सख्त दिखाई दे रहे हैं।
और हम आपको बता दें कि हाथरस से ही खबर है, पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़ित परिवार के घर सीसीटीवी लगा दिया गया है और ये सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। सीसीटीवी लगाया गया है ताकि कौन लोग उनके घर पर आ रहे हैं, कौन उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार ने कहा था कि उनकी जान को इस खतरा भी है, इसको लेकर तमाम तरह की कवायद है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है ताकि सबकी जांच होकर ही ये घर के अंदर जा सके। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 7 पुलिस जवानों को बाहर लगाया गया है। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर तक लगा दिया गया ताकि कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग मिल रहे हैं, क्योंकि परिवार ने भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है। अब सुरक्षा के लिहाज से ये काफी अहम भी माना जा रहा है। बातचीत करने के लिए सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरह से हमने देखा, आपने दिखाया अभी कि सीसीटीवी के कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, इसके अलावा और क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है? देखिए नीलू, इस पूरे मामले में जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, पूरे मामले में राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। सियासत इस पूरे मामले में लगातार तेज थी। बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। पीड़िता के घर के लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से बैरिकेडेड किया गया था। इसमें पीएससी की कई बटालियन लगाई गई थी। आसपास के जनपदों से भी कई सारी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी। महिला अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन की महिला अधिकारियों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण। जैसे ही पीएफआई के इस पूरे मामले में शामिल होने की बात इस पूरे मामले में सामने आई थी, इंटरनेशनल फंडिंग की बात सामने आई, उसके बाद लगातार से मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में मुस्तैदी बरतने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर 8 कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी 8 कैमरे लगाए हुए हैं। 2 घर के अंदर लगाए हुए हैं, 1 घर के बाहर लगाया गया है, 1 घर की गैलरी के बाहर लगाया गया है। बाकी घर के पीछे और जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर भी कैमरे लगाए गए हैं। जिसके बाद से ये बात एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है। एसआईटी को 10 दिन का अतिरिक्त समय शासन द्वारा दिया गया है। हर एसआईटी इस पूरे मामले के हर एक पहलू पर बताइए कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चाहे सीसीटीवी हो या फिर मेटल डिटेक्टर हो या पुलिस के जवान हो, क्या ये जो पीड़ित परिवार है उनके कहने पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है या फिर लगता है प्रशासन को कि शायद जान को खतरा है पीड़ित परिवार के, इसलिए अपनी तरफ से ये सारी सुरक्षा व्यवस्था की कवायद की गई है? देखिए नीलू, पिछले कई दिनों से लगातार परिवार कई दिनों से ये मांग कर रहा था कि हमारी सुरक्षा आखिर किसके हवाले। हमारी बेटी की जान चलेगी, हमारी बेटी की हत्या हो गई, हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला हो गया, उसके बाद से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? लोकल पुलिस पर पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार पीड़ित परिवार आरोप लगा था। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद से लगातार पीड़ित परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर एडीजी आगरा अजय आनंद पूरे मामले में यहाँ पर पिछले कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। वो अपनी निगरानी में पूरी इनकी सुरक्षा के लिए पूरी, ठीक है सुमित, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एसआईटी की भी इस पर एसआईटी ने भी अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहना उनका, ये सुनाते हैं। कोई और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल लिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है। तो समय बढ़ा है तो उसमें क्या आपका दायरा भी बढ़ा है, क्या है, किस तरीके का? केवल समय बढ़ा है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है, और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। समय बढ़ाने के पीछे चलिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ में दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। बाजरे के खेत में महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। 4 युवकों ने महिला से गैंगरेप किया। बाजरे के खेत में काम करने गई थी ये महिला। फिलहाल तो मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। 4 लड़कों का नाम इसमें सामने आ रहा है। है जहां वो महिला आरोप लगा रही है कि यहां पर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया गया है, और वो महिला अपने आप को बता रही है कि मैं यहां किसी व्यक्तिगत काम से आई थी, धान काट रही थी, और कुछ युवकों ने, गांव के युवकों ने यहीं उसी बाजरा के खेत में उसके साथ गैंगरेप किया है। अलीगढ़ से न्यूज 18 के लिए रंजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, क्या अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है? जी निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, इस वक्त किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वो महिला स्टाफ मेडिकल के लिए गई हुई है। उस महिला के साथ 4 युवकों ने आरोप लगा रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म किया है। वो कुछ ही दूरी पर धान के खेत में काम कर रही थी और शौच के लिए बाजरा के खेत में गई थी। वहां 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया है, और वो चारों युवक विभिन्न दिशाओं में भागे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। खोजबीन जारी है, पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और उनको गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। जी
आप रंजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये चारों उसी गांव के रहने वाले हैं? ये चारों लड़के, नाम दिया गया है क्या परिजनों की तरफ से या लड़की की तरफ से इन चारों को? चारों के नाम बताए जा रहे हैं, चारों उसी गांव के रहने वाले हैं और चारों सुबह से वहां आसपास कई टाइम से भटक रहे थे, जब ये महिला और अन्य 2-4 महिला और थी जो धान के खेत में काम कर रही थी। ये महिला बाजरा के खेत में शौच करने जाती है और वहीं इसको पकड़ लिया जाता है। खेत के भी बिल्कुल बीचों बीच में पकड़ा जाता है और जब हम वहां मौके पर पहुंचे, न्यूज 18 मौके पर पहुंचा तो अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम वहां मौके तक पहुंच गए जहां इसने सीन स्क्रीन कराया और उसने बताया तो कहा जा सकता है रंजीत, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अब तक जो चारों आरोपी इसमें हैं वो अब भी फरार चल रहे हैं और पुलिस इनको खोजने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुशीनगर से खबर आ रही है। कुशीनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल हमने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोद ली गई बेटी सोन कलिया की आर्थिक परेशानी को लेकर खबर दिखाई थी। हमारी खबर का असर हुआ है। प्रशासन आज सोन कलिया की मदद के लिए पहुंचा है। तो हम आपको बता दें जिस तरह से लगातार हमने इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन वहां पर पहुंचा है। कुशीनगर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्या प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह की आर्थिक मदद की बात की जा रही है? बिल्कुल, कुशीनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। 40 साल से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिसको अपनी बेटी बोला था, मुंह बोली बेटा बोला था, वो मुफलसी में जी रही थी। और जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो पूरा प्रशासनिक अमला जिले का एक्टिव हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस महिला को एक मकान जरूर मिला है और वो मकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जिस मकान में वो रह रही है वो मकान टूट गया है और आर्थिक परेशानियों से गुजर रही थी। सबसे पहले जब जिलाधिकारी पहुंचते हैं तो उन्होंने उस महिला के, चूंकि उसी घर में वो अपनी भैंस को पालती है, बकरी पालती है, तो उसके लिए अलग से एक गौशाला देने का ऐलान उन्होंने कर दिया। उसी के साथ पीने के लिए शुद्ध पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था हो गई, सोलर लाइट की उन्होंने देने का ऐलान किया है। साथ ही जो उस महिला के बच्चे हैं जो छोटे छोटे, उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सीडीओ ने ले ली है। जो बड़ा बेटा है उसको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वो कहीं पे रोजी रोटी कमा सके। और इसी के रामगोपाल, अब सोन कलिया खुश है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया, न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाई, आप सोन कलिया खुश दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, चूंकि अभी तक तो उसको कोई पूछा नहीं, भगवान के भरोसे ही चल रही थी। जो सरकारी योजनाएं आ रही थी वही उसको मिल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब हमने खबर दिखाई तो अब उसके चेहरे पर रौनक लौटी। और सिर्फ सोन कलिया का ही नहीं भाग्य बदला है। हमारी खबर के बाद अब डीएम ने निर्देश दिया है कि गांव के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और गांव के डेवलपमेंट को लेकर एक रूपरेखा तय करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस जो वादा करके इसको भूल गई थी, उसके नेता भूल से गए थे। रामगोपाल कहे कि अब पूरे गांव के दिन बहुरने वाले हैं, अब पूरे गांव के दिन बहुरने वाले हैं न्यूज 18 की खबर के बाद। बिल्कुल, कहा तो यही जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो और अन्य जो पूरा प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा था और गांव के प्रधान से लेकर सभी लोगों से बात की और पीड़ित जो परिवार है उससे, मुंहबोली बेटी जो है उससे तो बात की ही। पूरे गांव का जब विकास की जो रूपरेखा मांगी है तो उससे अब तो यह लग रहा है कि जो मुफलसी में वो गांव जी रहा था अब उसके दिन बहुरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। न्यूज 18 कोशिश भी यही करता है कि जो खबर वो दिखाए, अगर वो उससे किसी का भला हो और उससे किसी के लिए अच्छी चीजें निकलकर सामने आए तो वो जरूर हो। और जिस तरह से सोन कलिया के मामले में हुआ कि अब उसके साथ साथ पूरे गांव की किस्मत चमक उठी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर में खेत में अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। धान की खेत में कटाई करते वक्त अजगर निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। जिस मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा और उसे बाद में जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। घटना कर चुलीपुर गांव की बताई जाती है। और जालौन में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। मामला 8 थाने इलाके का इगुई कला का गांव है, वहां पर यह मिला। तालाब में मगरमच्छ की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे बेतवा नदी में छोड़ दिया गया।
तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।